अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे वो बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुम्हें तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तो दोस्तों, रिजल्ट देख के हताश नहीं होना चाहिए। हम नए तरीके से अपने एग्ज़ाम को फिर से क्रैक करेंगे और इस बार क्रैक ज़रूर करेंगे। तो हमारे पास ज़्यादा कभी नहीं, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं रखते। 30 से 32, 36, 35 इससे ज़्यादा कभी नहीं। वही कभी बार बार हमारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं और हम कन्फ्यूज होते रहते हैं। तो धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो। हम एक एक कवि को रोज़ देखेंगे, उनका काव्य ग्रंथ, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, ये सब का क्रमबद्ध याद करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न देखिएगा तो यही क्रमबद्ध आता है, चाहे वो कहानीकार का क्रमबद्ध हो, चाहे कहानी से हो तो या उपन्यास का, किसी का भी हो, क्रमबद्ध ही आता। तो चलिए आज हम काव्य संग्रह याद आज से शुरू करते हैं, एक कवि रोज का। देखिए, तो पहला कवि आज हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का समय क्या है वो भी हम साथ में देख लेंगे। अब इनके संग्रह जो हैं, काव्य संग्रह, उनको हम याद करेंगे। जैसे रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, किसान, पंचवटी, गुरुकुल, झंकार, विकट भट्ट, ये सब जो हम इसको क्रमबद्ध याद करेंगे ताकि एग्जाम में आएगी तो उसको हमें याद रहेगी। तो चलिए पहला देखते हैं रंग में भंग। इसका समय है 1909, तब है जयद्रथ वध। उसके बाद है भारत भारती। उसके बाद क्या है किसान। पंचवटी। इसके बाद है गुरुकुल। विकट भट्ट। इसके बाद क्या है झंकार। इसके बाद साकेत। साकेत के बाद जय भारत। साकेत के बाद यशोधरा। यशोधरा बाद द्वापर। द्वापर। अब देखते हैं जय भारत विष्णुप्रिया, तो यहीं लिख देते हैं। तो ये इनके काव्य संग्रह हैं मैथिली शरण गुप्त के। तो इनको याद कैसे करें? तो इनको जितना बार हम लिखेंगे उतना बार ये हमें आसानी से याद होते रहेंगे। तो देखते हैं, देखिए मैथिली शरण गुप्त रंग में भंग, वो बैठे हुए थे, उनका रंग में भंग कर दिया, बस गुस्सा आ गए और वह जयद्रथ वध कर दिए। जयद्रथ वध किए तो उनका मन शांत नहीं हुआ, तो फिर वह बैठ के भारत भारती
लिखने रहेगा। भारत भारती में आप जानते हैं भारत में थे किसान, तो किसान के बारे में लिखे कहाँ बैठ के? पंचवटी में। पंचवटी में बैठे तो लिखे कौन? तो गुरु को, गुरु बताए थे तो गुरुकुल, और उसके बाद विकट भट्ट। और जब बैठे हुए थे तो उनको पंचवटी में झंकार सुनाई दिया। झंकार किसका था? साकेत के यशोधरा का। उसके बाद द्वापर जयभरत विष्णुप्रिया। इस तरह से हम रिलेट करके अगर याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगी और कोई भी मुश्किल नहीं है। हम एक कवि का रोज देखेंगे और हम सारे उपन्यास, कहानी, काव्य संग्रह, नाटक सब और निबंध जितना जिनका जो भी है हम याद करेंगे, एकाएकी करके एक एक रोज़ याद करेंगे, जिससे आपको मुश्किल भी नहीं होगी और याद भी होती रहेगी। तो दोस्तों हमारे साथ आप बने रहें रोज़ और एक कवि को रोज़ याद करते रहें। जय हिंद।